दोस्तों, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास का कत्ल कर देते हैं। उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं और वह उनके भरोसे का खून कर देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है दोस्तों जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक जब भाई की मौत हो गई और उसकी पत्नी विधवा हो गई तो भाई ने यानी कि उसके देवर ने भाभी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे शादी करने का वादा किया। उसने अपनी भाभी से वादा किया कि मैं आपसे शादी कर लूंगा और आपको एक घर दूंगा और आपको मान सम्मान दूंगा और आप मेरे साथ रिलेशन में हो जाओ। दोस्तों, भाभी ने भी अपने देवर के ऊपर भरोसा कर लिया, उसकी मीठी मीठी बातों पर आ गई और उसने अपने देवर के साथ अपना सारा गम भूलकर अपने देवर के साथ रिलेशन कर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ चोरी चुपके रिलेशनशिप में रहने लगे। दोस्तों, आपको बताएं कि उस भाभी के पास 3 बच्चे भी थे और उसके देवर ने उन तीनों बच्चों की परवरिश करने का भी वादा किया था। दोस्तों, इसी तरह से भाभी और देवर का रिश्ता 3 सालों तक चलता रहा और देवर भाभी ने एक दूसरे के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया। लेकिन दोस्तों, उस भाभी का भरोसा उस समय टूट गया जब उसके देवर ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद उससे शादी करने से मना कर दिया। दोस्तों, देवर को तो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, अपनी भाभी के साथ नाजायज रिश्ते रखना था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना था। तो उस देवर ने जब उसकी इच्छा पूरा हो गई तो उसने आखिरी समय में भाभी को शादी करने से मना कर दिया। फिर दोस्तों, इस घटना में, इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोग प्यार आशीर्वाद बहुत देते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं बहुत सारा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा मन रूठ सा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए दोस्तों, घटना में आगे बढ़ते हैं और कहानी पूरी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और कानपुर का एक छोटा सा गांव है। उसी गांव से घटना सामने आई है, जहां पर एक विधवा भाभी ने थाने में अपनी शिकायत के दौरान बताया कि लगभग 3 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। दोस्तों, उस महिला के पास 3 बच्चे भी थे। उस समय जब उसके पति की मौत हुई थी तो उसने बताया कि जब मेरे पति की मौत हुई तो मुझे ये डर सताने लगा कि मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा। इसी में दोस्तों, उस विधवा महिला का एक देवर था जिसका नाम रमेश था। उसने अपनी भाभी से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू किया और नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए उसने अपनी भाभी से वादा किया कि मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपके बच्चे को एक नया नाम दूंगा और आपको घर दूंगा और मैं उनकी परवरिश करूँगा। दोस्तों, इतना वादा करने के बाद देवर ने अपनी भाभी के साथ रिलेशन बना लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। दोस्तों, कई सालों तक उसने अपने भाभी के साथ संबंध बनाया और उसके साथ रहता था। उसके बाद दोस्तों, भाभी ने अपने देवर के ऊपर भरोसा कर लिया और उसके साथ रिलेशन में रहती भी थी। दोस्तों, विधवा भाभी ने बताया कि मुझे यकीन था कि मेरा देवर मेरे से शादी कर लेगा और मेरे बच्चों को एक नया नाम दे देगा, इसलिए मैंने ये रिलेशनशिप किसी को नहीं बताया और चोरी चुपके उसके साथ संबंध बनाती रही। उस महिला ने बताया कि इसी बीच मैंने कई बार अपने देवर से शादी करने की बात की तो उसने किसी न किसी बहाने से इस बात को टाल दिया और बोला कि ठीक है, कर लेंगे, अभी बहुत समय बाकी है, और लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। दोस्तों, करीब 3 साल से देवर अपनी विधवा भाभी के साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन दोस्तों, एक रात ऐसी आई जिस रात देवर और भाभी एक दूसरे के साथ जब संबंध बना रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तभी भाभी ने जोर दबाव दिया कि आप मुझसे शादी करो, क्योंकि हमारे रिलेशन को अब लगभग 3 साल हो चुके हैं, अब हम लोग शादी कर लेते हैं। दोस्तों, उस दिन देवर ने भाभी का दिल तोड़ दिया, उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। देवर ने अपनी भाभी के भरोसे का खून कर दिया और फिर देवर ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा और मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, भाभी ने जो अपने देवर के मुंह से इस बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन दोस्तों, भाभी वहाँ से चुपचाप चली गई और उसने मन ही मन सोचा कि देवर के साथ बदला लेना है। दोस्तों, भाभी को इंसाफ चाहिए था। भाभी ने सुबह एक प्लान बनाया और जब देवर सो ही रहा था कमरे में, तभी भाभी वहाँ पर पहुँच गई और फिर भाभी ने सोते हुए देवर का गला दबाकर हत्या कर दिया। और दोस्तों, अपने देवर के खिलाफ शादी का झांसा देकर करीब 3 सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का रिपोर्ट जाकर थाने में दर्ज करवाया और अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, जब भाभी ने रिपोर्ट दर्ज कराया तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया और देवर की हत्या के रूप में आरोपी भाभी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे जेल भेज दिया।
तो दोस्तों ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं इस समाज में कि लोग शादी का झांसा देकर किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ अपने अनैतिक रिश्ते बनाते हैं और बाद में शादी से इनकार हो जाते हैं। दोस्तों अपने वादे से लोग मुकर जाते हैं और जब वो महिला अपने आप पे आती है तो महिला जब बदला लेने पे आती है तो उसका खून भी कर सकती है और उनके साथ बहुत कुछ कर देती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही विचित्र कहानी थी। दोस्तों ये वीडियो उन माताओं बहनों और उन भाभियों यानी उन औरतों सबसे जो भी हैं शादीशुदा औरतें या लड़की हैं दोस्तों, जो इस समय किसी रिलेशनशिप में है और वो बंदा उन्हें झूठा वादा करके अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो के जरिए सामने वाले का जो वादा है उसकी पहचान कर सकें और ऐसे लोगों से दूर रह सकें। और दोस्तों साथ में आप लोग भी आपराधिक मानसिकता से दूरी बनाकर रखें। ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में ना लाएं और ऐसी घटनाएं लगातार जो घट रही हैं ऐसी घटनाओं को लोगों को शेयर करते रहें और बताते रहें कि आप लोग आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें। आपराधिक मानसिकता से दूरी बनाकर रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।